जो कहानी मैं आपको आज सुनाने जा रहा हूं वो एक ऐसे इंसान की है जो इतिहास में आज भी अमर है। मुंबई 9 अक्टूबर 2024 रात के करीब 11:30 बज रहे थे। ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल के एक कमरे में एक ऐसा इंसान इस दुनिया को अलविदा कह रहा था जिसने कभी किसी को यह महसूस नहीं होने दिया कि वो इतना बड़ा आदमी है। कोई शोर नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस एक खामोश विदाई। और जब यह खबर बाहर आई तो पूरा भारत रुक गया। लेकिन सवाल यह है, ये इंसान था कौन? सिर्फ एक बिजनेसमैन, सिर्फ एक चेयरमैन? नहीं, ये वो इंसान था जिसने साबित किया कि पावर और ह्यूमैनिटी एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। जिसने अरबों की दौलत होते हुए भी सड़क पर बैठे कुत्तों की चिंता की। जिसने दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज खरीदी और फिर भी खुद को कभी बड़ा नहीं समझा। ये कहानी है रतन नवल टाटा की, एक ऐसे इंसान की जो टूटा भी, गिरा भी, अकेला भी रहा, लेकिन हर बार उठा। और हर बार उठकर उसने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के लिए कुछ बनाया। सुनते रहिए, ये सिर्फ एक बायोग्राफी नहीं है, ये एक ऐसे इंसान की आत्मा की कहानी है जो शायद हम सबके अंदर कहीं ना कहीं जीना चाहती है। 28 दिसंबर 1937 बॉम्बे, ब्रिटिश इंडिया। एक पारसी परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है। नाम रखा जाता है रतन नवल टाटा। बाहर से देखने पर यह एक प्रिविलेज्ड घर था। टाटा फैमिली भारत की सबसे बड़ी और सबसे रिस्पेक्टेड बिजनेस फैमिली। लेकिन घर के अंदर वहां एक ऐसी खामोशी थी जो बच्चे के दिल को धीरे धीरे तोड़ रही थी। 1948 रतन सिर्फ 10 साल के थे। उनके माँ और पिता अलग हो गए। सोचिए, 10 साल का एक बच्चा जो अभी दुनिया को समझना भी नहीं जानता, और उसके घर का सबसे बड़ा सहारा टूट गया। वो दर्द जो उस वक्त उनके दिल में उतरा होगा वो कभी पूरी तरह गया नहीं। उन्हें उनकी दादी नवाबबाई टाटा ने अपने पास रखा, पाला, संभाला। और शायद यही वो औरत थी जिसने रतन टाटा के अंदर वो इंसानियत भरी जो बाद में पूरी दुनिया ने देखी। बड़े होते होते रतन एक शांत, सीरियस और थॉटफुल इंसान बनते गए। उनके अंदर कोई बड़बोलापन नहीं था, कोई दिखावा नहीं। उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर में डिग्री ली, फिर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल गए, दुनिया के सबसे बेहतरीन इंस्टीट्यूशंस में पढ़े। लेकिन जब वापस आए तो डायरेक्टली किसी बड़े ऑफिस में नहीं बैठे। 1962 में जब वो टाटा ग्रुप से जुड़े तो उन्होंने शुरुआत की टाटा स्टील के शॉप फ्लोर से। मतलब वही जगह जहां मजदूर काम करते थे, वही धूल, वही गर्मी, वही पसीना। ये उनकी पहली सीख थी, और शायद सबसे बड़ी भी, कि अगर तुम्हें एम्पायर चलाना है तो पहले उसकी नींव को छूना होगा, उसे महसूस करना होगा। और रतन टाटा ने यही किया। साल बीतते गए, टाटा ग्रुप बढ़ता रहा, और 1991 में वो पल आया जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा था। JRD टाटा ने रिटायर किया और टाटा सन्स की चेयर पर बैठे रतन नवल टाटा। लेकिन यह कोई स्मूथ ट्रांजिशन नहीं था। बहुत से लोग थे जो मानते थे कि रतन तैयार नहीं है। कुछ ने ओपनली चैलेंज किया, कुछ ने इंटरनली रेसिस्ट किया। और ऊपर से 1991 में भारत की इकोनॉमी खुल रही थी, नई कंपटीशन आ रही थी, पुराने तरीके काम नहीं करते थे। ये वो दौर था जब या तो टाटा ग्रुप टूट जाता या फिर नया बनता। रतन टाटा ने उसे नया बनाया। उन्होंने एक के बाद एक बोल्ड डिसीजंस लिए। टाटा को ग्लोबल बनाने का सपना देखा। 2000 टेटलिटी एक्विजिशन, 2007 कॉरस स्टील एक्विजिशन, 2008 जगुआर लैंड रोवर डील, फोर्ड से खरीद लिया। वही भारत जो कभी ब्रिटिश एम्पायर का गुलाम था, अब ब्रिटेन की आइकॉनिक कार्स का मालिक था। ये सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं था, ये एक स्टेटमेंट था। लेकिन 2008 में ही 26/11 मुंबई अटैक हुआ। ताज होटल आग और गोलियों में घिरा था, और रतन टाटा वो 3 दिन तक होटल के बाहर खड़े रहे। उन्होंने विक्टिम्स के फैमिलीज से पर्सनली मुलाकात की, पूछा आपको क्या चाहिए। कोई PR स्टंट नहीं, कोई कैमरा नहीं, ये था एक इंसान का दर्द समझना। यही उन्हें सबसे अलग बनाता था। अरबों की दौलत लेकिन जीरो दिखावा, सिंपल लाइफ, खुद कार चलाना, कुत्तों को खाना खिलाना। जून 2024 इंस्टाग्राम पर स्ट्रे डॉग के लिए हेल्प मांगना। इतना बड़ा इंसान, इतनी छोटी सी चिंता। यही था रतन टाटा। 40+ स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया, यंग एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट किया, 10,000 करोड़ की संपत्ति फिलैंथ्रोपी के लिए छोड़ दी। 9 अक्टूबर 2024 वो रात मुंबई सो रही थी और वो खामोशी से चले गए। अंतिम संस्कार, तिरंगा, 21 तोपों की सलामी, पूरा देश रो रहा था। लेकिन सबसे ज्यादा वो लोग रोए जिन्हें उन्होंने कभी जाना भी नहीं। वो स्टार्टअप फाउंडर, वो मजदूर, वो इंजीनियर। रतन टाटा कभी क्रेडिट नहीं लेते थे, वो बस करते थे। और यही उनका सबसे बड़ा सबक है। असली ग्रेटनेस दिखती नहीं है, वो महसूस होती है। जब इंसान चला जाता है
और उसकी इंसानियत बाकी रह जाती है। रतन टाटा चले गए, लेकिन उनका इम्पैक्ट हमेशा जिंदा रहेगा।